कुछ मिनट हम अव्यक्त एक्सपीरियंस के साथ शुरुआत करते हैं। आत्मा की दुनिया और आत्मा का अस्तित्व और उसका घर, यदि हम संगम युग में निरंतर अनुभव नहीं करते हैं तो आत्मा से रिलेटेड हर अवस्था और हर अनुभव और उसका घर, ये साधारण तौर पे ऐसा अनुभव होता है जैसे अनइमेजिनेबल ना, अविश्वसनीय। आत्माओं का जो घर है ना, अविश्वसनीय दुनिया। इस लाइट के घर की शांति, इस घर का अपनापन, जो जो सतयुग में होता है, यहाँ आत्माओं के घर में वो सभी कुछ है, मगर निरंतर, सदा। सत्यता का एक युग है जो शुरुआत होती है और समाप्त भी होता है, लेकिन ये सत्य दुनिया, ये सदा सतयुग है, सदा स्वर्ग है। यहाँ सदा खुशियां हैं, यहाँ सदा प्रेम है। यहाँ से आत्मा स्टेज पर जाती है और इस समय स्टेज पर एक्ट करने के लिए नहीं जाती, लेकिन ड्रामा देखने के लिए जाती है। ओम शांति। हम 1 मिनट के लिए ये देखते हैं कि ये ना परम धाम है। और किसी ने अभी ऐसे पूछा कि अ, यहाँ सेंटर पर भी चित्र हैं, है ना, परम धाम के। तो कोई आया जो बहुत समय से ज्ञान में है, तो उन्होंने पूछा कि आप परम धाम तो बाबा कहते हैं शांति धाम है ना, शांति की दुनिया है, और सतयुग जो है वो सुख धाम है। सो आप ये चित्रों में आत्मा को ऐसा ऐसे क्यों दिखाते हो ना, ऐसा क्यों बनाते हो, ऐसा स्माइलिंग फेस के साथ? शांति धाम में तो आत्माएं शांति में है। सुख का तो कोई बात नहीं है, सुख धाम तो अलग है, गोल्डन एज ना। सो ऐसे क्यों बनाते हो? ये तो थोड़ा ऐसा गलत नहीं हो जाता है? हम्म, क्यों बनाते हैं ऐसे? आप क्या कहेंगे, क्यों बनाते हैं ऐसे? शांति धाम में सब आत्माएं सुख में है। क्या जवाब देंगे आप ना? आत्मा सुख स्वरूप है ना, और आत्मा, हाँ, आनंद में है। हम्म, ना, क्योंकि आत्मा को संगम पर पता चलता है कि मैं भरपूर हूँ, इसलिए ट्रुथ को वैसे दिखाते हैं। सो परम धाम है ना, शांति धाम, ये जब हम यहाँ पर हैं, जब हम ड्रामा में हैं ना, जब आत्माएं ड्रामा में अपना रोल प्ले करती हैं, और परम धाम हम जानते हैं ये परम धाम है, आत्माओं की दुनिया। और जब ड्रामा फिनिश हो जाता है
ड्रामा एंड हो जाता है और सभी आत्माएं वापस जाती हैं। सो अंतर है परम धाम के एक्सपीरियंस में। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वाज गुड। दूसरा क्वेश्चन है कि आत्माएं यहाँ ड्रामा के स्टेज पर हैं और जिनको पता चला है कि परम धाम हमारा घर है, तो वो इसको अनुभव करते हैं ना, उसी का अभ्यास करते हैं ना। मुक्ति धाम को याद करो, बाबा को घर में याद करो, तो वो ऐसा अभ्यास करते हैं। तो उनको जब घर का एक्सपीरियंस होता है, आत्माओं को, जब वो ड्रामा में है, वो एक्सपीरियंस, और जब ड्रामा फिनिश हो जाता है और सारी आत्माएं परमधाम में जाती हैं, वो एक्सपीरियंस, दोनों एक्सपीरियंस में अंतर है या नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। सब अभी तक सभी जवाब हैं यस, अंतर है। क्या अंतर है? वो तो वही घर है, परम धाम तो परम धाम ही है ना। क्या डिफरेंस है? कोई कहता है अंतर नहीं भी है ना, बट मेजॉरिटी कहते हैं अंतर है। सो क्या अंतर है? हम्म। डेड साइलेंस एंड स्वीट साइलेंस। बाबा दोनों कहते हैं ना कि परमधाम डेड साइलेंस है, परमधाम स्वीट साइलेंस है। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? डेड और स्वीट में तो बहुत अंतर है। एक होता है डेड ना, डेड साइलेंस, और एक होता है स्वीट साइलेंस। बिग डिफरेंस, बट बाबा दोनों इसी जगह को कहते हैं, परमधाम को। या है ना, लाज भाई भी कहते हैं। हम्म। या वेरी नाइस। मेजॉरिटी का आंसर है कि वी डोंट हैव फीलिंग बिकॉज नो नो बॉडी ना। तो संगम युग का एक अनुभव परम धाम का स्वीट साइलेंस का अनुभव है ना। कभी कभी डेड साइलेंस का भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि देह भान या बॉडी कॉन्शियसनेस कितना हमने फिनिश करी है ना। सो एक्चुअली में बाबा स्वीट साइलेंस और डेड साइलेंस का एक्सपीरियंस हमारी ही स्थिति पर बताते हैं ना। वो स्थान तो कभी चेंज नहीं होता है, उसकी विशेषता ही यही है कि वो तो जैसा अभी है वैसे ही था वो ना, हमेशा से। लेकिन संगम युग पे हम जो एक्सपीरियंस करते हैं परम धाम में, उसमें सारे एक्सपीरियंसेस हैं। सीड स्टेज है ना, सीड के अंदर सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आनंद भी है, सुख भी है, प्रेम भी है ना, बहुत श्रेष्ठता, बहुत ज्यादा हाई, हाई, ऊंची चेतना का एक्सपीरियंस करना, श्रेष्ठता का। या दिस इज रॉन्ग, बट श्रेष्ठता, प्रेम है ना, साइलेंस है, बहुत आनंद है ना, बिल्कुल ब्लिस, बहुत रमणीक, रमणीकता का, बहुत हल्कापन का। तो ये सारा एक्सपीरियंसेस अभी आत्मा जो विस्तार से सार में आ रही है, अपनी सीड स्टेज के क्लोज आ रही है, तो वो सीड स्टेज के जब क्लोज आती है, जब उसके पास आती है, तो वो पूरा जैसे ना, ये सीड है और सारा अभी बहुत सारा विस्तार है हमारा देह भान का, तो ये बहुत बड़ा विस्तार है। तो जैसे जैसे हम ये विस्तार को समाप्त करते हैं, ये वृक्ष जो पूरा है, इसको हम धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। हम्म, तो इसीलिए वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं। हम्म, जैसे जैसे वो होगा, एक एक सीड को हम ऐसा समाप्त करते जाते हैं। सो जैसे जैसे विक्रम विनाश हो रहे हैं, तो अब सभी अनुभव हैं ना, बिकॉज जब आप शरीर में है, आत्मा शरीर में है, तो सभी अनुभव हैं। और फिर ये सारा विस्तार जो है वो सीड में समा जाता है। तो जैसे विक्रम विनाश हो रहे हैं, तो आनंद का एक्सपीरियंस है, बहुत हल्केपन का एक्सपीरियंस है। फिर जैसे हम और स्टेबलाइज हो रहे हैं सीड स्टेज में,
तो बहुत प्रेम का अनुभव है, और सीड स्टेज में है तो साइलेंस का एक्सपीरियंस है ना। जितना जितना सीड स्टेज में स्टेबलाइज हो रहे हैं, अलौकिक अवस्था में स्टेबल होते हैं, तो उतना सभी एक्सपीरियंसेस हैं। एक बार सारे सीड्स जो हैं, एक बार सारे जो बीज हैं वो बीज बन जाते हैं, उनके सारे विक्रम विनाश हो गए ना, और सारे सीड्स जो हैं वो वापस घर चले जाते हैं, शरीर खत्म हो गया है, सारे विक्रम विनाश हो गए हैं। फिर जब ये सीड्स वापस जाते हैं तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, डेड साइलेंस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सब विक्रम उनके विनाश हो गए हैं, उनको कोई स्मृति भी नहीं है, उनको कोई ऐसा अनुभव भी नहीं है। सो इसीलिए अंतर है ना। अभी जो घर को बाबा बहुत महत्व देते हैं कि घर को याद करो, घर को याद करो। सो घर जो है ना, बाबा ने अभी 18 जनवरी की मुरली में कहा कि घर को याद करने से मुक्ति ना, मुक्ति, मुक्ति का क्या बोला बाबा ने, मुक्ति में जाते हैं। और सतयुग, गोल्डन एज को याद करने से जीवन मुक्ति। तो लेकिन मुक्ति बहुत अवश्य है। नहीं, बाबा ने कहा, दूसरी लाइन कही कि याद की यात्रा में, याद की यात्रा से मुक्ति मिलती है, और 84 जन्मों को जानने से जीवन मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा कि याद की यात्रा से, याद की यात्रा से मुक्ति। तो मुक्ति धाम में जाना है ना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। इसीलिए याद की सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है। और फिर क्योंकि आत्माओं को जीवन मुक्ति में भी आना है, तो पूरे ड्रामा को जानना। पूरे ड्रामा को जानना अर्थात पूरे ड्रामा के लिए, पास्ट के लिए भी फिक्स हो जाए ना, स्मृति फिक्स हो जाए कि इट वाज ड्रामा। अभी कई कहते हैं कि अभी तो हमें पता चल जाता है ड्रामा है, लेकिन पहली वाली जो बातें हो गई हैं वो तो बहुत याद आती हैं, उसके लिए तो अभी भी दुख है ना। तो पूरा जो हमारा जो चित्त है वो इतना साफ हो जाए, मेमोरी, कि पूरी तरह से फिक्स हो जाए, जो जो सीन बीता है, जो जो सीन आना है, सबके लिए फिक्स हो जाए, स्मृति से फिक्स हो जाए ना, ऊपर से बोल के सुन के नहीं, स्मृति फिक्स हो जाए कि इट वाज ऑल अ ड्रामा ना, एंड नथिंग मोर। तो पूरे ड्रामा में कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए कोई ट्रॉमा, कोई सदमा, कोई ऐसा हादसा वाली फीलिंग अगर बचती है, तो 84 जन्म समझा नहीं, है ना। जीवन मुक्ति के लिए फिर कैसे होगा। सो पूरा, पूरे ड्रामा के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबके लिए फीलिंग आना, अंदर से फीलिंग आना कि इट इज ऑल अ ड्रामा ना, इट इज जस्ट अ परफॉर्मेंस। सिर्फ अभी नहीं, सबके लिए। हम्म, इस पे कोई, किसी का कोई विचार? ठीक है। अभी दूसरी, दूसरी चीज क्या है कि जैसे हम, ये है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, और ये हमारा जीपीएस में दिखाते हैं ना फाइनल डेस्टिनेशन है। सो ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। तो जितनी भी अवस्था है, जिसको बाबा स्टेट कहते हैं, है ना, अवस्था, कौन कौन सी अवस्था है ना? कर्मातीत अवस्था, हम्म, अलौकिक अवस्था ना, फरिश्ता स्थिति, एक अवस्था भी और स्थिति भी, अवस्था भी और स्थिति भी। सो कर्मातीत, फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति, बीज रूप अवस्था, इट्स द सेम, अवस्था स्थिति सेम ही चीज है, मोर और लेस। सो जितनी भी अवस्थाएं हैं, स्थिति है, वो जैसे कि एक, अम, जैसे कि डेस्टिनेशन है। हम्म, और फाइनल डेस्टिनेशन तो कर्मातीत स्थिति ना, कर्मातीत अवस्था जो है, इसको जमाना, ये फाइनल हमारा ये डेस्टिनेशन है। सो डेस्टिनेशन पे पहुंचा जाता है ना, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए होती है
अभ्यास। तो अवस्था जमाना या स्थिति जमाना, तो ये एक डेस्टिनेशन है, सारी अवस्थाएं ना। और इस पे पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है, दैट इज अभ्यास। अभ्यास का रिजल्ट है डेस्टिनेशन, प्रैक्टिस का रिजल्ट है। इसको डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं, और हाँ, इसको डेस्टिनेशन कहेंगे। तो ये अभ्यास से डेस्टिनेशन है ना। ये क्लियरली इसको समझना, इसलिए अम, ये समझने से हम कभी दिल शिकस्त या इम्पेशेंट अपने यात्रा में अम, धैर्यता को नहीं छोड़ेंगे, अगर ये हमें समझ में आए कि अभ्यास से डेस्टिनेशन होती है, प्रैक्टिस करने से। थोड़ा सा प्रैक्टिस करा और फिर हम ऐसा ऐसा सोचते हैं कि लेकिन सारा दिन क्यों नहीं रहता, सारा दिन क्यों नहीं एक्सपीरियंस होता। तो वो सिर्फ तभी होगा, एक्सपीरियंस तब होगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस है उतना एक्सपीरियंस है ना। हमने बीच में बोला था ना कि जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस जैसे कि एक पंखा है ना। प्रैक्टिस मतलब कि हमने एक फैन ऑन किया है, वो फैन जो है ज़्यादा देर ऑन रहेगा, तो क्या होगा, उसके आसपास अगर कोई कागज़ है तो वो उड़ने लगेगा, ऊपर उड़ने लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि 2 सेकंड हमने फैन ऑन किया और वो उड़ने लगेगा। नहीं, वो पंखा अगर एक एक घंटा चल रहा है, बार बार चल रहा है ना, कंटिन्यूसली, तो वो उसके आसपास अगर कोई पेपर है, कोई कागज़ है, तो वो धीरे धीरे उड़ने लगेगा। तो वो जो उड़ना होता है, दैट इज एक्सपीरियंस। पूरी जो हमारी जर्नी है, पूरी जो जर्नी है, अगर उसमें सारा टाइम अभ्यास होता रहे, तो एक्सपीरियंसेस अपने आप होते जाएंगे ना। मतलब ये वाली जो डेस्टिनेशन है, इसको हम, ये जो फाइनल स्थिति है, इसको हम जैसे बीच बीच में टच करते जाएंगे ना। तो पूरी अभ्यास करते करते क्या है कि बार बार हम उस कर्मातीत स्थिति को टच कर रहे हैं, फिर वापस, फिर प्रैक्टिस, फिर टच किया, फिर वापस। तो वो टच करते करते क्या है, वो अवस्था जम जाती है, फिर हम डेस्टिनेशन के क्लोज, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। सो ये जो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, विच कि आई एम प्रैक्टिसिंग बट एक्सपीरियंस नहीं है, या आई एम प्रैक्टिसिंग, एक्सपीरियंस सारा टाइम क्यों नहीं है। तो जितना अभ्यास होगा उतना एक्सपीरियंस होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना डेस्टिनेशन के क्लोज, उतना अवस्था के क्लोज ना। चाहे वो अलौकिक अवस्था, अव्यक्त स्थिति, जो भी शब्द यूज होते हैं, तो प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस है। अभी ये चीज अगर नहीं है और बाकी सब कुछ चाहिए, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये पहली चीज नहीं है, एंड आई वांट एक्सपीरियंसेस, एंड आई वांट अव्यक्त स्थिति, आई वांट ओके। लिखा आया, इट्स क्लियर। ये जितनी ज्यादा जस्ट ये इसको क्लियरली बुद्धि में बैठ जाए, तो हमारे बाहर किसी के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा ना। बाहर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये कैसे, वो कैसे, बिकॉज द सीक्रेट इज जस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस से अवस्था जमती है। So, हम लोग मुरली पढ़ते हैं। आज की जो मुरली है, ये है 17/7/1969। अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ। तो वो डेस्टिनेशन के क्लोज पहुंचने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। युक्तियाँ युक्तियाँ बाबा बताते हैं, लेकिन उस युक्ति को अपनाने के लिए पहले क्या हमें समझना पड़ता है। जैसे अभी बाबा ने कहा कि पिछली बार मुरली में, पिछली बार की मुरली याद है सभी को, क्या था मुरली में?
लास्ट टाइम जब हमने मुरली स्टडी करी, इफ एनीवन रिमेम्बर्स। या महान और मेहमान, है ना, मेहमान और महान। सो वो बाबा ने युक्ति बताई। युक्ति सभी को समझ में आई, या ऐसा लगता है कि कैसे मेहमान बने, है ना। युक्ति को अप्लाई करने के लिए हमें राज, पहले जिसको सीक्रेट्स पता है ना, दे कैन अप्लाई द युक्ति। सो राज, राज और युक्ति का बहुत कनेक्शन होता है ना। जितना ज़्यादा हमें सीक्रेट पता है, उतना ज़्यादा हम जो युक्ति, जो बाबा ट्रिक्स देते हैं, उनको अपना सकते हैं, है ना। जैसे मैजिशियन है, तो उसको सीक्रेट पता होता है कि ये कैसे करना है, क्या करना है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम, कि वो नई नई जो ट्रिक्स है वो अप्लाई कर सकता है। सो यहाँ पे जो राज है ना, वो तीन जो राज हैं ना, उसमें से भी दो बाबा कहते हैं कि आप आत्मा हो, और ना बाबा परमात्मा है। ये दो चीज़ें थोड़ा थोड़ा हमने कभी सुना भी होगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैंने संगम युग पे राज रिवील किया कि दिस इज़ अ ड्रामा। जितने अच्छे से राज की क्लैरिटी है, उतना युक्तियाँ जो है वो अपनाने में और युक्तियाँ अप्लाई करने में इजी होगा ना। क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि बने कैसे गेस्ट ना, कैसे कैसे थॉट्स होते हैं गेस्ट के। सो वो हमें समझना है ना। थॉट्स तो एक दो दे सकते हैं, लेकिन जब अपना एक्सपीरियंस, जब हम उस कॉन्शियसनेस को यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकली राज को अपनाएंगे कि ये ड्रामा है, तो फिर जो युक्ति है उसके लिए कि अपने को मेहमान समझना, वो, और वो युक्ति को हम, वी कैन अप्लाई दैट युक्ति। सो युक्ति का कनेक्शन इज विथ राज। जितना राज युक्त उतना युक्ति युक्त। हम्म, जितना सीक्रेट्स बुद्धि में बैठे उतना युक्ति युक्त। सो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है, ये क्वेश्चंस बाबा पूछते हैं। आवाज से परे परे रहना चाहते हो? जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? हर वक्त अव्यक्त स्थिति रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ, जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे ना। सो रियली थिंक कि हर वक्त अगर अव्यक्त स्थिति में रहना है, हर वक्त ना, अव्यक्त स्थिति, अलौकिक स्थिति, नो एंजेलिक स्थिति, उसके लिए एक अक्षर बताओ, है ना। अव्यक्त मतलब कंप्लीटली बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ना। यहाँ पूरी दुनिया, ये व्यक्त दुनिया है, साकारी लोक है, इससे जस्ट बियॉन्ड साकारी लोक है, आकारी, निराकारी, एंजेलिक, कंप्लीटली बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। हाँ। सो अव्यक्त स्थिति रहे, कौन सा एक शब्द याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते, अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। तो कौन सा अक्षर होगा? एक अक्षर। आत्माभिमानी, बिंदु, अवतार ना, मेहमान। हम्म, तो किसी ने कहा, वहां पे जो सब बैठे थे सबने कहा आत्माभिमानी बनना। तो बाबा कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति ही अव्यक्त स्थिति है। आत्माभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति ना। बॉडी कॉन्शियसनेस इज व्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति अर्थात मैं आत्मा हूँ। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें ना, उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। जो किसी के अंदर में जो बात होगी वो पहले से ही आपको मालूम पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे।
ऐसा समय आएगा। चाहे रावण के इंटेंशंस हो, चाहे आत्मा जग रही है, वो जागृत होके इंटेंशंस हैं, सभी जो भाव हैं, जो आत्मा अव्यक्त स्थिति में है, वो सारे भाव जो है उसकी उसको परख होती है, उसको कैच कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपने अंदर के सारे भावों को क्रॉस करके वो स्थिति बनाई है ना। अपने अंदर सारे जो रावण के टेंडेंसीज हैं, रावण के जो भाव हैं, वो सब कुछ परख के भाप के उसको खत्म करके इस स्थिति में स्थित हुए हैं कि हम आत्मा है अव्यक्त स्थिति में। तो ऐसे हम कैच कर सकते हैं, है ना, कौन सब जिस जिस स्थिति में है उनके क्या भाव हैं वो पहले से ही जान सकते हैं, कोई बोले या ना बोले। कोई बोले या ना बोले, उसको भांप सकते हैं। तो ऐसा समय आएगा। इसी को बाबा कहते हैं, जितना हम मन मना भव की स्थिति में है, दूसरे के मन के भाव जान सकते हैं। तो ऐसा समय आएगा, इसलिए ये प्रैक्टिस कराते हैं। पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें ना। एक अक्षर कौन सा याद रखें। तो बाबा कहते हैं एक अक्षर याद रखें, अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वो इस मेहमान बनने से ही होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसी के साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर से भी क्या लगन रखें। सिर्फ थोड़े समय के लिए ये शरीर काम में लाना है। तो यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे। जितना यहाँ पर मेहमान बनेंगे उतना ही वहाँ विश्व के मालिक बनेंगे ना। जो हम कोर्स में भी हम देखते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स का जैसे एक लॉ है कि जितना मेहमान में जो आत्मा स्टेबल होगी कि मैं मेहमान हूँ, तो उसके लिए पूरा ड्रामा जो है, पूरा कुदरत, वो उसको ऑनर करेगी, उसकी मेहमान नवाजी करेगी। बट जो इससे बाहर है, इस अवेयरनेस से, और जितना जितना बाहर है, तो उसको उतना उतना पेन के थ्रू, दर्द के थ्रू, है ना, और ज़्यादातर क्या इमोशनल दर्द के थ्रू, है ना, मानसिक तकलीफ के थ्रू उसको जगाया जाएगा कि आप मेहमान हो। लेकिन जो जो इस स्थिति के जितना क्लोज है, तो वो उतना विश्व का मालिक बनेगा, उतना उसका पद जो है वो ऊंचा होता जाता है, क्योंकि वो उतना ऑनरेबल हो रहा है ना। उसकी स्थिति उतनी साफ हो रही है, उतनी अलौकिक हो रही है, अव्यक्त हो रही है। सोल कॉन्शियस मीन्स सोल बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, जैसे बाबा ने कहा ना, आत्माभिमानी अव्यक्त है, अव्यक्त स्थिति है। और अव्यक्त स्थिति कैसे बनती है। सिर्फ एक चीज याद रखने से, मेहमान। उसमें सारी बातें आ जाती हैं ना। ऐसे तो शब्द बहुत हैं, लेकिन सारी चीजें अगर एक शब्द में आती हैं तो वो है मेहमान। और सोल इस दुनिया में पहली चीज जो है ना, कि सबसे पहली चीज है कि आत्मा इस दुनिया में मेहमान है। एंड दैट विल नेवर चेंज। कई बार क्या होता है, जब हमने यू नो ज्ञान मिला है, और यहाँ पे तो बहुत बड़ा रावण है, तो वो जितना ज्ञान को सुनता है और ज्यादा आने लगता है कि ये दुनिया हमारी दुनिया है ना। संगम युग, मौजों का युग, मतलब इस दुनिया में मौज करना। हम्म, तो जितना यहाँ पे कोई चीज फेवर में हो जा रही है, कोई सिचुएशन फेवर में हो जा रही है, उतना ज्यादा रावण जो है बड़ा होते जाता है कि इस नाम पे कि हम ब्राह्मण हैं, हम बीके हैं, बड़ा होते जाता है कि ये भी हमारे हिसाब से हो रहा है। हम तो कितने, हम तो गोद में बैठे हैं, बाकी सारी दुनिया ऐसे है ना। हम तो बाबा के क्लोज हैं। तो रावण जो है जब यहाँ बैठा हुआ है, तो समझ नहीं काम करती है कि एक्चुअली संगम युग का रियल मीनिंग इज कि यहाँ पे आत्मा जो है वो मेहमान है ना। ना कि इस दुनिया में हम और बड़ा बड़ा, है ना, मैंपन बनाते जाएं। सो बाबा कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, और आत्माभिमानी स्थिति एक ही चीज से बनती है ना, एक शब्द याद रखने से कि हम मेहमान हैं। और जितना मेहमान बनेंगे उतना ही विश्व का मालिक बनेंगे।
जितना गेस्ट है उतना ही ग्रेटनेस का जो ताज है ना वो बढ़ता जाता है। सो ब्रह्मा बाबा, मम्मा, उनका प्रैक्टिस ये रही कि हम यहाँ के हैं नहीं, हम मेहमान हैं ना, इस दुनिया में रहते यहाँ पे मेहमान हैं। तो पहला फाउंडेशन इज मेहमान। फिर उसके बाद है कि जब हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उसमें ममत्व नहीं है, मेहमान की रीति से यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ट्रस्टी हैं। अपने को इंस्ट्रूमेंट समझेंगे, बॉडी को इंस्ट्रूमेंट समझेंगे, रोल को इंस्ट्रूमेंट समझेंगे, वो आता जाएगा भाव। लेकिन मेहमान इज द सीड जिससे आत्माभिमानी स्थिति के सारे भाव इमर्ज होते हैं ना। स्व का भाव जो है वो है मैं गेस्ट हूँ। और जितना ये स्वभाव में हम ओरिजिनल नेचर में जितना हम ये टिकते हैं, तो उतने आत्मा के सारे जो भाव हैं, शुद्ध भाव हैं, ट्रस्टी का भाव है, निमित्त का भाव है, निर्माण का भाव है, अम, निर्माण और ना निर्मल, निर्माण, ह्यूमिलिटी, सारा सबका जो सीड है वो है अपने को मेहमान समझना। और यहाँ पे जिसका जितना मेहमान ये पक्का है, उतना ही उसको ड्रामा ऑनर करती है और वो उतने बड़े, उतना ऊंचा रोल दे प्ले। सो वहां पर विश्व का मालिक बनेंगे। तो जिसको बाबा शब्द आम शब्दों में कहते हैं लक्ष्मी नारायण। हाँ, लक्ष्मी नारायण मतलब गेस्ट, उनका पिछले बर्थ जो है उसमें गेस्ट कॉन्शियसनेस, कंप्लीटली क्लीन गेस्ट कॉन्शियसनेस ना, मैं मेहमान हूँ ये इतना पक्का है, तभी जाके लक्ष्मी नारायण। इसीलिए बाबा जब हाथ उठवाते हैं क्लास में कि कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा ना, सब हाथ उठाते हैं। सो लक्ष्मी नारायण बनना मतलब यहाँ पे पूरा मेहमान, यहाँ पे सब कुछ छोड़ देना, इस दुनिया के मालिक नहीं। ना नेक्स्ट लाइन में ही बाबा क्लियर करते हैं, इस दुनिया के मालिक नहीं, ना, विश्व के मालिक। आगे आने वाली दुनिया उसमें मालिक है, और तब कोई भाव नहीं है कि हम मालिक हैं, इस दुनिया के मालिक नहीं। ना ऐसा उल्टा नशा, ये भी बाबा का है, ये भी हमारा है ना। इस दुनिया में ना सतयुग में ये हमारा घूमने का स्थान होगा, तो अभी यहाँ पे मजे कर लें, ऐसा सोच काम करती है ना। सतयुग में तो ये यहाँ पे महल होंगे, तो ये तो हमारा दुनिया है ना, यहाँ पे अभी हम और अच्छे से ये कर लें। सतयुग में दूध घी होगा तो अभी खा लें। कैसे कैसे काम करती है, जैसे इस दुनिया में हम क्रिएट करने लगते हैं सतयुग। ये है रावण ना, ये है रावण का काम, नॉलेज को लेना, इस दुनिया में और मैंपन बढ़ाने के लिए यहाँ पे सारा नॉलेज को यूज करना। तो इस दुनिया के मालिक नहीं है ना, बाबा कहते हैं यहाँ पर मेहमान है, और मेहमान की वजह से वहाँ विश्व के मालिक हैं। इस दुनिया में हम मेहमान हैं, तो एग्जैक्ट शब्द बाबा के, एग्जैक्ट बाबा के महावाक्य, इस जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना वहाँ विश्व का मालिक, इस दुनिया के मालिक नहीं है, इस दुनिया में हम मेहमान हैं ना, इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। जब आते हैं हम ना, जब हमको नॉलेज मिलती है, जब बाबा, जब ड्रामा अनुसार ना शुरू होता है रोल, तो तब कितना हमें ममत्व होता है अपने घर से, अपने शरीर से, सब संबंधों से। फिर उसके ऊपर से हम सुनते हैं ये बाबा का घर है, ये बाबा का घर है ना, वहाँ भी बाबा का घर है। फिर वो सारे घर वो भी मेरे घर हैं ना, बाबा का घर मतलब मेरा घर। सो एक मेरापन जो है ना, बाबा यहाँ से छूटने के लिए, ये वाला जो हद का हमने बनाया होता है, इससे छूटने के लिए बाबा उसको थोड़ा सा बड़ी जगह ट्रांसफर करते हैं। और उसमें भी कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप मेरा कह रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जागना, नेचुरली ये होना कि सेंटर तो मेरा घर है, फिर जाते से ही एक्सपेक्टेशंस होना है ना, वो उनको ऐसा होना चाहिए, वो बहन को ऐसा होना चाहिए, ये तो हमारा घर है ना, हम कभी भी ये कर सकते हैं, आ सकते हैं, बहुत ट्विस्ट किया जाता है। एक्चुअली में जो यथार्थ नॉलेज है, उसको रावण किस हद तक, किस एक्सटेंट तक उसको ट्विस्ट कर सकता है ना। तो ये बहुत ही देखने वाली चीज़ है कि उल्टा, मतलब अभी हम जब ज्ञान लेते हैं तो हम सीधे हुए नहीं हैं, हम तो पूरे उल्टे होते हैं। उस पूरे उल्टी चीज़ पे बाबा ज्ञान रखते जाते हैं ना। और वो ज्ञान रखते रखते क्या है कि अपने पे हम क्लोज आए, लेकिन वो
जब हम पूरे उल्टे होते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो जंप करके सीधा बाहर ना, या फिर तो थोड़ा ठहराव हो तो फिर अंदर। तो जंप करके जब बाहर जाते हैं ना, तो पूरा नॉलेज जो है हम इस दुनिया के लिए, यहाँ के लिए लगाने लगते हैं, संगम युग के रोल्स के लिए लगाने लगते हैं। और फिर वहां से क्या है, वो उल्टा उल्टा होते पहले से भी ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस ना। रावण, बहुत बहुत बड़ा चांस है ना, 100% चांस है, पहले जितना बड़ा रावण होता है ज्ञान से पहले, उसका 1000 टाइम्स बड़ा हो जाना आफ्टर ज्ञान, दिस इज अ 100% पॉसिबिलिटी ना, 100% पॉसिबिलिटी, पहले से भी 1000 गुना बड़ा होना ना। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ब्राह्मणों से, बीके से, टीचर से, किसी से भी, इट इज़ जस्ट नेवर एंडिंग। फिर तो कुछ लिस्ट बचती नहीं है ना, फिर रावण जहाँ पे, रावण तो रावण ही है, बट नॉलेज मिल गई, फिर अब तो कुछ बचा ही नहीं है जिसमें वो अपना शैतानी ना करे, नथिंग इज लेफ्ट। तो वो हर हर जगह हो सकता है। मधुबन घर भी लगेगा, घर है ना, किस हिसाब से घर है, किस हिसाब से घर है। आपने सुना है ना, मुरलियों में बाबा कहते हैं मधुबन आपका घर है, आपका एड्रेस जो है मधुबन है। किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा कहते हैं दिस इज ट्रू। उसके आगे पीछे का कभी ना किसी को याद है, कब जब जब भी बाबा ने कहा है कि आपका एड्रेस तो मधुबन है, ये तो आपका घर है, आप सब मधुबन निवासी हो, तो उसके आगे पीछे का, क्योंकि मधुबन अपने घर में जाके फिर भावना आती है ना, ये हमारा घर है, तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे भी ऐसे होता है, यहाँ पे भी। ये क्वेश्चन आता ही कैसे है, आता ही इसलिए है ना, क्योंकि मेहमान, पहले जितना हम समझते थे, अगर ज्ञान ना हो फिर हम किसी और जगह जाएं, तब शायद नहीं थॉट आएगा। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद पता चलता है ये हमारा घर है, तो वहां जाके जरूर और एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना। तो थॉट आता है कि यहाँ पे भी ऐसा होता है, ये भी ऐसे कर सकते हैं। इस थॉट ही सिर्फ तब आता है जब, हाँ, ज्ञान को पूरा रावण यूज कर रहा है। तो इसके आगे पीछे याद है। हाँ, बाबा इसलिए वहां पे आते हैं, इसलिए वो घर है हमारा। नहीं, क्योंकि वो बाबा का घर नहीं है तो हमारा भी घर नहीं है ना, उस स्थान पे बाबा आते हैं, बाबा का घर तो परम धाम ही है। हाँ, आगे पीछे अगर याद करें तो हमेशा बाबा किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि जहाँ आप जा रहे हो वो सेवा स्थान है, जहाँ से आ रहे हो वो सेवा स्थान है ना। तो ये बाबा याद दिलाते हैं कि बाकी सारी दुनिया में आप कहीं पर भी जा रहे हो, आ रहे हो, वो सब सेवा स्थान है, वो आपका स्थान नहीं है। लेकिन मधुबन घर, बाबा कहते हैं यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ तो सिर्फ आपको पढ़ाई पढ़नी है, अच्छे से पढ़ाई पढ़ो, खाओ पियो ना, स्टडी करो, तो इस हिसाब से कि आपका घर है। यहाँ पे आपको चांस मिलता है, यहाँ जिम्मेवारियों से आप फ्री हो। लेकिन बाकी सब जगह बाबा कहते हैं कि हाँ, रिफ्रेश होके फिर वापस जाओ, सेवा करो। सो उल्टा नशा, मतलब इससे जस्ट एक तो है सही नशा ना, नशा, रूहानी नशा, और एक है उल्टा नशा। इस पे तो बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं नई दुनिया के मालिक हैं। ये जो अव्यक्त भाव में, सॉरी, ये जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं, उसका कारण यही है, अपने को मेहमान नहीं समझते हैं, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर ये सभी बातें खत्म हो जाए ना, सभी बातें खत्म हो जाए अगर अपने को मेहमान समझो। अधिकार खत्म होगा तो अटैचमेंट खत्म होगी ना। अपना राइट, जो जितना हम रोल कॉन्शियस हैं, तो अपने राइट्स जो है वो अटैचमेंट्स को जस्टिफाई करने वाले राइट्स लगते हैं ना। तो जिस चीज़ में हमारा अधिकार है, तो वहाँ अटैचमेंट हो जाता है, क्रिएट होता है ना। फिर अटैचमेंट जो है वो बंधन बंधन बन जाता है। सो अधिकार हटेगा, जितना मेहमान समझेंगे तो अधिकार हटेगा, अधिकार हटने से अटैचमेंट, और अटैचमेंट हटने से बंधन ना। तो बंधन मुक्त फाइनल बाबा कहते हैं। सो ये आज की मुरली है। ये आज की मुरली है, और इसमें पूरी मुरली का सार है।
अव्यक्त स्थिति के लिए एक अक्षर याद रखना। और फिर उसकी बाबा ने सिद्धि भी बताई कि सिद्धि फिर उसकी ऐसी है कि कोई बोले ना बोले उसका भाव एक्यूरेट भाव ना, मनगढ़ंत नहीं, लेकिन एक्यूरेट भाव जान लेना, पहले से समझ लेना। सो ऐसा समय भी आएगा। तो चलिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ शेयर। जी। सो अनुभव की अथॉरिटी आगे बढ़ाती है। और एक क्वेश्चन है, अमृत वेले ठीक से कैसे करें ये प्रैक्टिस। नहीं, समय कोई भी हो, ठीक से प्रैक्टिस करना मतलब ठीक से उसको समझना ना। अमृत वेले हो, चाहे शाम का समय हो, चाहे दिन भर का समय हो, प्रैक्टिस तो ठीक से तब होगी जब हमने ठीक से उसको समझा है। टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे अम, अंदर की प्रैक्टिस है, सो अंदर में वो दृष्टिकोण रखना कि हम मेहमान हैं। तो जैसे दिन भर में करते हैं वैसे ही अमृत वेले में भी प्रैक्टिस होगी। बस अमृत वेले में प्रैक्टिस करने का प्रभाव वो ज्यादा है। क्वेश्चन है, हाउ टू इम्प्रूव गेस्ट कॉन्शियसनेस। हाँ, प्रैक्टिस ऑफ अशरीरी और प्रैक्टिस ऑफ निराकारी। आई डोंट नो ये क्वेश्चन है या कमेंट है, नॉट क्लियर। हाउ टू कम आउट ऑफ गिल्ट। अभी जो हमने मुरली में सुना उसको हाउ डू यू अप्लाई। ये जो क्वेश्चन है हाउ टू कम आउट ऑफ गिल्ट, अभी मुरली से सारे आंसर मिलते हैं ना। तो मुरली में बाबा ने क्या बताया, दैट इज द आंसर। या क्वेश्चन है, इज इट ओके टू फील नॉट डूइंग सेवा इन द ओल्ड वे और नॉट वांटिंग टू डू। समझ जैसे जैसे हमारी रिफ्रेश होती है, रिफाइन होती है, तो ओल्ड वेज तो हमेशा ही चेंज होते रहेंगे। बिकॉज जैसे अगर समझ हमारी में ग्रोथ हो रही है तो हमेशा वी विल फाइंड न्यू वेज। सो आई डोंट नो ओके टू फील का क्वेश्चन कहाँ से आता है, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी। हमेशा हमारी ग्रोथ हो रही है, हमेशा हमारा उन्नति हो रही है। तो जब हमारी यहाँ पे उन्नति हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शंस पहले जैसे तो नहीं होंगे, उनमें भी चेंज होता जाएगा। सो दैट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। अनदर क्वेश्चन इज, भोजन करते समय बहुत आसक्ति रहती है तो कौन सा प्रैक्टिस करें, बाबा की यथार्थ याद में भोजन कैसे करें। आई थिंक सेम थिंग, जितना हम चलते फिरते ये अवेयरनेस है ना कि हम मेहमान हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारा। तो ये बाबा ने कहा ना, यही अटैचमेंट को ख़त्म करने का तरीका है, अटैचमेंट को, अधिकार को। तो आसक्ति भी वहाँ पे ही होती है, प्लेजर है ना, आसक्ति अर्थात प्लेजर। प्लेजर वहाँ से है जहाँ पे हम समझते हैं कि ये मेरा अधिकार है, तो वहाँ से प्लेजर है। तो जितना हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम गेस्ट हैं यहाँ पर, तो उतना ये आसक्तियाँ जो हैं ख़त्म होंगी। और स्पेशली याद भोजन करते वक्त एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस ना बताई थी यहाँ पे कुछ, आई थिंक अव्यक्त सिग्नल में था, अव्यक्त सिग्नल में था या कुछ होमवर्क आता है। सो उसमें एक प्रैक्टिस थी कि हमेशा जब आप जिस भी हाथ से भोजन करते हैं ना, उस हाथ को समझे कि ये बाबा का हाथ है और बाबा खिला रहे हैं ना। तो बहुत अपना ही हाथ, इसको पूरी तरीके से ये प्रैक्टिस कि ये राइट हैंड जो है ये बाबा का हाथ है, बाप दादा का हाथ है और वो खिला रहे हैं। सो ये एक्सपीरियंस करने से बहुत बहुत आसक्ति तो क्या, लेकिन भोजन करते वक्त भी बाबा की याद जो है बहुत नेचुरल, बहुत नेचुरल। या हाँ, तारा बहन, जैसे आपने कहा ना कि अम, जो आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू ना, ये पार्ट नहीं करना चाहता है। सो
इसमें बहुत कंफ्यूज या इसको शॉक होने की बात नहीं है। हम जैसे जैसे इट इज़ जस्ट एन इंटरनल प्रोसेस, जैसे जैसे आंतरिक स्थिति चेंज हो रही है, ऐसे उसी सेम चीज़ को करने का या तो तरीका बदल जाएगा या कुछ और करने का रास्ता खुल जाएगा। सो दैट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और किसी ने पूछा है, व्हेन वी आर सोल कॉन्शियस वी आर कनेक्टेड विथ बाबा। यस, सिर्फ सोल ही बाबा को कनेक्ट कर सकती है, तो जब हम सोल कॉन्शियस हैं तो बाबा के साथ कनेक्टेड है। राइट। चलिए, ओम शांति। एक और मिनट ना साइलेंस का क्रिएट करते हैं। साइलेंस में लाइटनेस का, ना 1 मिनट लाइटनेस का।